कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। तो अल्लाह वाले ने कहा उठ, यहां करता क्या है, जा घर जा, अपने रूठे हुए माँ बाप को मना ले, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। ये नौजवान टिकट बनाया और हिंदुस्तान आया। और जहां पर गांव उसका जो बस्ती थी ना, जो गांव था, वो 14 साल का अरसा गुजर गया था। वो जब उस गांव के करीब पहुंचा, देखा कि बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, उसका घर की जगह था उसको पता ही नहीं। एक बूढ़े मियाँ गांव से बाहर घास काट रहे थे बैठकर। ये नौजवान गया, सलाम किया, बूढ़े मियाँ से पूछा कि चचा, अपना बाप का नाम लिया कि अब्दुल्ला साहब का घर कौन किस जगह है। तो बूढ़े मियाँ ने नीचे से लेकर ऊपर तक देखा, बोला कि बेटा अब्दुल्ला मियाँ, अरे वो तो इंतकाल कर गए बेचारे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसका एक ही बेटा था, बड़ी मेहनत से बेटे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया था। बेटा ऐसा गया कि माँ बाप को भूल गया। वो बेटे के गम में बेचारे रोते 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 इस दुनिया से चले गए। 6 साल हो गया वो बेचारे का इंतकाल हुआ। ये लड़का ज़ारो कतार रोने लगा। तो उस बूढ़े मियाँ से फिर पूछा लड़का ने, उसकी बीवी का क्या हुआ। बोला उसकी बीवी बेचारी जब शौहर इंतकाल कर गया तो दूसरे के घर में काम काज करके रोटी रोजी पूरा करती थी। अब तो पता चला कि फालिज मार दिया है, बिस्तर पे पड़ी रहती है, जिसको होता है खाना देता है, जिसको होता नहीं। पता चला उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। बस ये की दुआ करती रहती है कि या अल्लाह उस वक्त तक मेरी मौत ना हो जब तक मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से ना देखूं। ना जाने कौन कमबख्त वो लड़का है जो अपने माँ बाप को भूला बैठा है। ये लड़का वहां से ज़ारो कतार रोते हुए अपने आंगन में गया, देखा कि उधर बूढ़ी माँ चारपाई पे लेटी है, जाके खड़ा हुआ रो रहा है, हिचकियां बंद के रो रहा है। तो सोच रहा है कि पता नहीं माँ मुझे माफ करेगी कि नहीं करेगी, माँ मुझे माफ करेगी कि नहीं करेगी। तो कदमों की आहट से माँ के कानों में आवाज गई। तो माँ पूछती है मेरे आंगन में कौन है, कौन है। बेटा कांपते हुए कहता कि माँ तेरा गुनहगार बेटा। तो माँ कहती है कि बेटा दूर खड़ा क्यों है, जरा मेरे करीब आ जा, आंख तो नहीं है मैं तुझे देख सकूं, मेरे सीने से लग जाता कि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। ये होती है माँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ में ना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ में ना अगर आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता कि माँ तेरा बेटा मोहम्मद खड़ा है। तुम क्या समझोगे। सूरह बनी इस्राइल की तिलावत करो, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। कुरान पढ़ो मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो तो सही। अल्लाह का क्या अहकाम है, अल्लाह ने क्या क्या फरमान जारी किए हैं, जब पढ़ोगे नहीं तो समझोगे कैसे। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओ, ताकि बच्चे के अंदर में ये अखलाक पैदा हो, वो ये समझे जाने कि माँ बाप का मकाम क्या है। ये तो कुरान से पता चलेगा, हदीस मुस्तफा से पता चलेगा कि माँ बाप का मकाम क्या है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, ये मदरसों में पढ़ाया जाता है, हदीस मुस्तफा वहां बताई जाती है। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी।